नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे सीजीएल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम जो कि अगस्त में ही होना था, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, 1 महीना डिले है। जिस एग्ज़ाम की कल रात को एक फाइनल डेट मालूम चली है, वो है 10 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच तक ये हमारा एग्ज़ाम चलेगा। इसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए। क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि अभी क्या हो रहा है कि अभी जो नया पैटर्न आया एडिक्विटी जो आई है, उसने बहुत सारे नए-नए टॉपिक्स को ऐड किए हैं। हम उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किस सब सेक्शन में कौन-सा नया टॉपिक ऐड हुआ है और आप उसको कहाँ-कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ताकि वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करें। और ये बात तो एकदम सही हो गई है कि जिस तरह से क्वेश्चन आ रही है एसएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, उससे बिल्कुल ये लग रहा है कि अब एसएससी जो है वो एक तरह से यूपीएससी का ही पार्ट बन चुका है। एक यूपीएससी का ही पार्ट बन चुका है। लेवल अच्छा खासा राइज किया है, जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन होगी। अगर किसी का पहले मॉक में 150 आ रहा था, अब उसको 110 के लगभग उसका मार्क्स जाएगा, क्योंकि जो कि 40% 40 नंबर तक क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है हमारा, वैसे आप देख सकते हैं, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ रिगोरियस evaluation of the exam pattern and operational readiness. In view of this, it has been decided to defer the conduct of CGLE 2025 schedule to be held from 13 अगस्त 2025, जो कि 13 अगस्त 2025 से होने वाला था, उसे कब से कंडक्ट कराएगा? सितंबर के फर्स्ट वीक, यानी कि डेट फाइनल हो चुकी है कल रात को। 10 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, मैथ्स का टॉपिक देखते हैं। तो मैथ्स में कौन-कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में पहला जो टॉपिक ऐड हुआ है हमारा, मैथ्स में जो हमारा पहला टॉपिक ऐड हुआ है, वो क्या हुआ है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है अभी एग्जाम में। सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम हुआ है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का था, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। खास तौर पे जो सर्कुलर अरेंजमेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उसे आप कंप्लीट कर लें। इसकी वीडियो की लिंक, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए आसान तरीके से, इसके वीडियो का लिंक जो है वो हम अपने यूट्यूब चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा, जो कि आभास सैनी सर ने कराया है। जो कि किसने कराया है? आभास सैनी सर ने कराया है। बहुत बढ़िया में 3 आवर का, लगभग 3 आवर का ये वीडियो है और टू द कंप्लीट है, बेसिक टू एडवांस है ये वीडियो। नेक्स्ट है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं। लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स से एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे कि क्वार्टाइल्स, कोएफिशिएंट, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब टाइप के क्वेश्चन बन रहे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये सब टॉपिक का नाम ही नहीं सुने होंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए टाइम रहते ये सब टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लो। सारे टॉपिक की वीडियो, जो कि वन शॉट वीडियो है जिसमें बेसिक से एडवांस तक पूरा कंप्लीट कराया गया, वो सारी वीडियोस हम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ये सब जो कन्वर्जन आ रहा है, इस पे भी टॉपिक 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी। फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हमेशा मेंस में आता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हमेशा मेंस में आता था, वो आजकल क्या हो रहा है, प्री में भी आ रहा है। और अच्छा बात है कि आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से भी प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, फिर हो गया मशीन एरर क्रॉस प्रोबेबिलिटी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत लोग ये सब नाम भी नहीं सुने होंगे। उन लोगों के लिए ये सब नया-नया जो टॉपिक है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम में वो इन सब को क्वेश्चंस को देख के और डिमोटिवेट हो जाएँगे। फिर है बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन और यूनिक आईडी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और बैंकिंग टाइप का जो लेंथी लेंथी क्वेश्चंस होता था अरिथमेटिक का, उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है अरिथमेटिक में। किसमें? अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। फिर है हमारा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप पर भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। बहुत घुमा-घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है पार्टनरशिप्स पे भी, यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत टिपिकल आ रहे हैं और बाकी नए-नए टॉपिक से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक नए-नए ऐड हुए हैं। तो रीजनिंग में पहला तो नया टॉपिक जो आया है वो आया है मॉडुलस फंक्शन। कौन सा? मॉडुलस फंक्शन आया।
जो मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट करता है। कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हम लोग आगे कोई वीडियो में डिटेल कर लेंगे, सबका एक-एक सेक्शन उठा-उठा के, किसी का मॉक उठा के हम लोग डिटेल कर लेंगे। और हाँ, मैथ के सेक्शन के लिए एक बात कि मैथ के सेक्शन के लिए मैथ में अभी गगन प्रताप सर एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है। एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो भी क्या है, बहुत बढ़िया है। डेली वो एक मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है अपने आप में। इसका लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी हम डाल देंगे इसमें। रीजनिंग में बात कर रहे थे हम लोग, तो मॉडुलस फंक्शन भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। ये भी मेंस में आया करता था, लेकिन अब प्री में भी आ रहा है। सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सीसेट में आता था, वो अब एसएससी में भी आने लगा। इसलिए तो हमने बोला कि एसएससी जो है वो अब क्या बन गया है, यूपीएससी बन गया है। बस एग्जाम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा अगर हो जाता है, तो एसएससी एक तरह से यूपीएससी के लेवल के बराबर का क्वेश्चन अब पूछने लगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्रिटिकल रीजनिंग जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब पहले प्री में नहीं आते थे, मेंस में आते थे। ये अब प्री में भी आने लगे। तो ये सब भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना होगा। वेरी लेस और नो फिगर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि फिगर सीरीज आता था। फिर आपका हो गया फिगर इमेज आ गया, वाटर इमेज आ गया, मिरर इमेज आ गया। ये सब जो क्वेश्चंस आते थे वो अब न के बराबर आ रहे हैं। इसके जगह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कौन-कौन से नए टॉपिक आए हैं, नए टॉपिक ऐड हुए। तो भाई इंग्लिश में कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। इंग्लिश में जो चीज़ है वैसे ही आ रहा है। थोड़ा-सा टिपिकल हुआ है इंग्लिश, जिसमें कि पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस उतने नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब एक्टिव और पैसिव वॉइस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गया है। नरेशन से भी क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन में पहले क्लोज टेस्ट आया करता था, इस बार हमें देखने मिला है कंप्रीहेंशन। इस बार हम लोगों को रीडिंग कंप्रीहेंशन देखने को मिला है, जो पैसेज वाला होता है वो मिला है हम लोगों को। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है कि कोई वर्ड दे दिया है, उसमें पूछ रहा है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आपका हो गया इसमें क्या, इन्वर्जन्स आ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये सब आप लोगों को धीरे-धीरे कंप्लीट कर लेना है। इंग्लिश में कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं आ रहा, बस जो आ रहा था वही आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जीके। जीके तो भाई जीके ने तो सबका जीना हराम कर दिया। जीके क्या पूछ रहा है? जीके सीधा-सीधी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जी का दिमाग हिल जाएगा रीजनिंग जीके का क्वेश्चन देख के, आपको लगेगा कहीं ये रीजनिंग का तो सेक्शन नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से बहुत न के बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कलाल एक क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा। फिर हमारा सबसे ज्यादा किससे पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा हमारा पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इकोनॉमी से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो इकोनॉमी से एक्सप्लेन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमी से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से। ये 4 जो टॉपिक है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी चैप्टर से, इन सभी सब्जेक्ट से, इन सभी सेक्शन से क्या हो रहा है, क्वेश्चन बहुत डीप में पूछा जा रहा है। डीप में कहने का सेंस कि बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो यही 4 टॉपिक से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। स्टैटिक्स में बात करें तो स्टैटिक जीके में बुक एंड ऑथर से, सेंसस से, फिर हमारा हो गया स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम जो होती है, गवर्नमेंट स्कीम से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इन सबसे बन रहा है, इन सबसे बन रहा है। तो ये रही हमारी मैं टोटल आज की ये वीडियो की लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने बात किया है टोटल जीके से कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हो गए, इंग्लिश में कौन से ऐड हुए, रीजनिंग में कौन से ऐड हुए, और मैथ्स में कौन से। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो मैथ्स पे पड़ा है। मैथ्स में क्योंकि बहुत तरह के नए नए चैप्टर ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से मैथ्स बहुत अब लेंदी आने लगा है और बहुत हार्ड आने लगा है, जो कि अच्छा भी है एक तरह से। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले प्रीवियस ईयर पूरा आ रहा था, तो जो बच्चा एवरेज है और जो टॉपर है दोनों का लेवल बराबर था। लेकिन अब हर चीज़ अलग अलग हो गया। अब लेवल में वेरिएशन आ गई। पहले कट ऑफ 153 जा रही थी, पहले कट ऑफ 153 प्लस जा रही थी, लेकिन अब जो हमारा कट ऑफ है वो मेरे ख्याल से 110 के लगभग रहेगा। 110 से 120 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की आशंका। पहले अगर आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं
तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब अगर आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी आप सिलेक्शन ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर इंग्लिश में आपने 50 में से अगर 40 भी ले आए, अगर आप इंग्लिश में से 50 में से अगर आप 40 ले आए और मैथ्स में 40 ले आए और रीजनिंग में 40 ले आए, तो आपका 120 तो ऐसे ही हो गया। 120 तो ऐसे ही हो गया। तो इसलिए अब आप अगर जीके कम भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्री आराम से क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन मेंस का अभी कुछ अता पता नहीं है, इसलिए मेंस में तो पढ़ना पड़ेगा ही। इसलिए जीके आप अभी भी पढ़ें और मेंस में भी पढ़ें। ऐसा नहीं है हम जीके को निग्लेक्ट करके चल सकते हैं। जीके को भी हमें साथ साथ रखना है। लेकिन हाँ, प्री के लिए जो हमारे पास मात्र अब 20 दिन के लगभग बचा है, इसमें हम लोग जीके को निग्लेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग मैथ के नए टॉपिक को, साइंस के मैथ के नए टॉपिक को, रीजनिंग के नए टॉपिक को और इंग्लिश में जो नया नया टॉपिक या फिर वोकैब आ रहा है, उस पे हम ज़्यादा कमांड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ये खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी दिन नए वीडियो के साथ, जिसमें आगे हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटजी को लेके और हर एक चैप्टर का टॉपिक का वीडियो जो कि फुल लेंथ कंप्लीटेड है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।